एक जगह पर यहूदियों का बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। यहाँ पर यहूदियों का एक आलिम तकरीर कर रहा था और लोग इसकी तरफ तवज्जो देकर सुन रहे थे। इस मजमे के अंदर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आकर बैठ गए। जैसे ये इस मजमे में आकर बैठे तो यहूदियों के आलिम ने तकरीर करना बंद कर दी। ऐसे लगा जैसे इसकी जबान बंद हो गई, इसकी जबान से कोई अल्फाज नहीं निकल रहा था। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हजरत आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए। आलिम ने जवाब दिया कि हमारे मजमा के अंदर एक मोहम्मदी आकर बैठ गया है, इसलिए मैंने तकरीर करना बंद कर दी है। लोगों ने कहा कि बताओ वो कौन है, हम इसे कत्ल कर देंगे। आलिम ने कहा कि जो मोहम्मदी है वो खड़ा हो जाए। फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। आलिम ने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप मुझे जवाब दोगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हाँ दूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं भी तुमसे एक सवाल करूंगा, क्या तुम मुझे जवाब दोगे। यहूदियों के आलिम ने कहा कि हाँ दूंगा। फिर यहूदी आलिम ने आपसे सवालात करना शुरू कर दिए। इसने कहा कि एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। आपने जवाब दिया कि अल्लाह एक है, इसका दूसरा कोई नहीं है, वो अकेला है। इसने कहा दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। फिर आपने जवाब दिया कि दिन और रात दो हैं, इसका तीसरा कोई नहीं। फिर कहा कि तीन बताओ जिसका चौथा ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया लोह, कलम और कुर्सी ये तीन हैं, इनका चौथा नहीं है। फिर कहा कि चार बताओ जिनका पांचवा ना हो। फरमाया तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद ये चार हैं, इनका पांचवा नहीं। फिर इसने कहा कि पांच बताओ जिसका छठा ना हो। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। फिर कहा कि सातवां बताओ जिसका 8वां ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया है, ना कि 7 दिनों में। फिर इसने कहा कि 7 बताओ जिसका 8वां ना हो। आपने जवाब दिया कि मेरे रब ने फरमाया है कि आसमान 7 हैं, ना कि 8। फिर इसने कहा कि 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने क़यामत वाले दिन पकड़ा हुआ होगा, ना कि 9 ने। फिर कहा कि 9 बताओ जिसका 10वां ना हो। आपने जवाब दिया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बदमाश थे, ना कि 10। फिर कहा कि 10 बताओ जिसका 11वां ना हो। आपने जवाब दिया कि अगर हज के दौरान कोई गलती हो जाए तो 7 रोजे वहां पर और बाकी 3 रोजे घर पर रखने का कहा गया है। इन रोजों की तादाद 10 है, ना कि 11। फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि 11 बताओ जिसका 12वां ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 11 थे, ना कि 12। फिर इसने कहा कि 12 बताओ जिसका 13 ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने महीनों की तादाद 12 बताई है, ना कि 13। कहा कि 13 बताओ जिसका 14 ना हो। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया था। इन्होंने ख्वाब के अंदर 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद दिखाया था जो इनको सजदा कर रहे थे। इनकी तादाद 13 थी, ना कि 14। फिर इस यहूदी आलिम ने कहा कि इस चीज़ के बारे में मुझे बताएं जिसे अल्लाह ताला ने खुद पैदा फरमाया है और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। हजरत बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा खुद बनाया था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ में देकर फरमाया था कि ऐ मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। इसने कहा कि बताओ बेहतरीन सवारी कौन सी है। आपने फरमाया कि घोड़ा। फिर इसने कहा कि बेहतरीन दिन कौन सा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जुम्मातुल मुबारक का। फिर इसने कहा कि बताओ बेहतरीन रात कौन सी है। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन रात लैलतुल कद्र की है। इसने कहा कि बेहतरीन महीना कौन सा है। आपने जवाब दिया सबसे अफजल महीना माह रमजान का है। यहूदी आलिम ने कहा कि बताओ वो कौन सी चीज़ है
जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाकर इसकी अजमत का इकरार फरमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने औरत को मकार बनाया और इसके मकार होने का इकरार किया। औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली हो और कोई चीज नहीं सिवाय औरत के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। इसने कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जो सांस लेती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरे रब ने फरमाया मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। इसने कहा कि ये बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिनको अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दे दिया और इनसे बातचीत की। आपने फरमाया कि 7 ज़मीन और 7 आसमान। फिर कुरान मजीद का तर्जमा करके सुनाया जो कुछ यूं है, अल्लाह पाक ने 7 ज़मीन और 7 आसमान और इन 14 से खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। फिर इन 14 के 14 ने कहा कि या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। इसने कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया है और इसको खुद ही खरीद लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वो मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुद ही पैदा किया है और खुद ही खरीद लिया है। अल कुरान का तर्जमा है जो कुछ यूं है, अरे मुसलमान अल्लाह की कसम ना तू बीवी का है और ना ही बच्चों का है, ना ही तू तिजारत का है और ना ही तू सदारत का है, ना तू किसी हुकूमत का है और ना ही किसी जमात का है। तू अल्लाह और उसके रसूल का है। तुम अल्लाह और उसके रसूल का बन के चलेगा तो ये सारा नक्शा तेरे ताबे होकर चलेगा। अगर तू अल्लाह और उसके रसूल से टकराएगा तो अल्लाह तुझे जलीलो ख्वार करेगा। इसने कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जो बेजान होकर खाना काबा का तवाफ करती रही। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चलती रही तो इसने चलते चलते खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए। कहा बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने साथ मुर्दे को लेकर चली। फिर आपने जवाब दिया कि वो मछली है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट के अंदर लेकर 40 दिन तक पानी के अंदर चलती रही और वो कब्र की तरह थी और कब्र की तरह ही चल फिर रही थी। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत थी जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर रख कर ना प्यासा रहने दिया, ना भूखा रहने दिया, ना बीमार किया और ना ही परेशान किया, बल्कि मछली को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए शीशे की तरह बना दिया। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा आराम से देख सकते थे। मछली एक ही मादा थी जिसके पेट के अंदर खुराक भी आ रही थी और ये खुराक भी खा रही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अमानत बनकर बैठे रहे और 40 दिन बाद ये मछली के पेट से बाहर आ गए। इसने कहा कि बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला पर वो जन्नत में जाएगी। आपने जवाब दिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को घर आए तो ये कुर्ता पर बकरी का खून लगा कर ले आए और झूठ बोला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया ले गया। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार और तौबा करने पर अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसने कहा कि मुझे ये बताएं कि वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी पर फिर भी जहन्नम में जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन फिर भी ये जहन्नम में जाएंगे। अब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदी आलिम से फरमाया कि मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, बताओ तुम इसका जवाब दोगे। यहूदी आलिम ने कहा कि दूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी आलिम ने जैसे सुना तो ये खामोश हो गया। मजमे के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे इनमें से आवाजें उठना शुरू हो गईं। इन्होंने अपने आलिम से कहा कि तुमने इससे सवालों पर सवाल किए और इसने तुम्हें सारे सवालों के जवाब दिए, अब तुम इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इसने कहा कि जवाब तो मुझे आता है पर आप लोग मानो कि नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है
اور جنت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا اور پہلا قدم جنت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس کے بعد سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے مبارک کے سائے کے نیچے جنت میں داخل فرمائیں، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔